नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और आज हमारे लिए बहुत ही प्राउड वाली न्यूज़ आई है। इस 15 अगस्त पे हमें बहुत ही प्राउड फील होने वाला है और ये न्यूज़ आई है टाटा ग्रुप की तरफ से, जिनकी तरफ से अभी हाल ही में कुछ QRVF जो है, ये पीछे जो आपको फोटोज दिखाई दे रही है, ऐसे कॉम्बैट व्हीकल का मतलब होता है जो युद्ध में काम लिए जाते हैं, ऐसे कुछ व्हीकल्स इंडियन आर्मी को दिए गए हैं। अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं इन सब के बारे में। अभी न्यूज़ जो है वो पूरी तरीके से ये नहीं पता कि कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 10 व्हीकल इंडियन आर्मी को सौंपे गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ये व्हीकल्स दिखाई देते हैं जो कि पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, छोटे मोटे बॉम्ब से कुछ होता नहीं है, हमारे सोल्जर्स एक से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ हम लोग आज देखने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। ठीक है, देखिए टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स की एक डिफेंस यूनिट है। मतलब आपको पता होगा जैसे टाटा सफारी आती थी जो आज भी आर्मी के लिए बनाई जाती है, हम सिविलियंस के लिए नहीं है। वैसे ही टाटा की जो डिफेंस यूनिट है उसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम। ठीक है, इन्होंने 10 क्विक रिएक्शन फाइटिंग वाहन, जो पीछे मैंने आपको फोटो दिखाई थी ये वाली, इसको बोला गया है क्विक, चेंज कर लेते हैं पेन को अपन, क्विक रिस्पॉन्सिव फाइटिंग व्हीकल, कि जो फटाफट से मतलब रिस्पॉन्स करने वाला फाइटिंग व्हीकल है वो वाला। तो उन 10 QRFV की जो डिलीवरी है वो इंडियन आर्मी को दे दी गई है। अब हम समझते हैं भाई कि ये QRVF जो है ये होते क्या असल में। देखो, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल जो है एक तरह का वाहन ही है, जिसे ऐसे मान लो कि बंकर है एक तरह का, लेकिन चलता फिरता बंकर है जिसके टायर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक वाहन है जिसका उपयोग होता है युद्ध में, जब सेना की टुकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। खासियत यह है कि यह काम तो सेना की टुकड़ी पैदल भी जाके कर सकती है, लेकिन ये जो वाहन है ये सेना की गति को बढ़ा देते हैं, प्लस साथ में आप हथियार भी ले जा सकते हो, प्लस हमारे सोल्जर्स जो हैं वो सेफ भी रहेंगे। अब हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ही कदम उठाया गया है। हमारी सरकार ऐसा कहती है कि भाई हम हर साल अमेरिका और रशिया से बहुत सारे हथियार भी खरीदते हैं, वाहन भी खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा हम रशिया से खरीदते हैं, फिर हम अमेरिका से खरीदते हैं। अब सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं भारत में इंडिजिनसली स्वदेशी वाहन बने, वो भी युद्ध स्तर पे, कि हम इंटरनेशनली कोई भी टाइप का वॉर हो, हम उसमें सक्सेसफुली अपने स्वदेशी वाहनों को जो है वो यूज ले सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग QRVF जो है वो अलग अलग कंपनीज बना रही है। हालांकि ये वाला टाटा का है, महिंद्रा भी बनाती है, लार्सन्स है, टर्बो, बहुत सारी कंपनी है, कल्याणी मोटर्स है। ये सब लोग मिल के इंडियन आर्मी के लिए अलग अलग जो है डिफेंस सिस्टम के लिए कोई वाहन बना रहा है, कोई कुछ पर कोई कुछ और बना रहा है। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ एक्चुअली कि सेकंड ग्रेड की क्लास कब से होगी। एक बार इधर फोकस कर लेते हैं, गुड इवनिंग। फिर सेकंड ग्रेड की क्लास वगैरह उसकी डिटेल आपको दूसरे वीडियोस में मिल जाने वाली है ना। अभी एक बार इधर देख लो आप लोग। विजयी भव हेमलता जी, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसका उपयोग होता है, साथ में इसमें हथियार भी लेके जा सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है कि कितना ये लोड उठा सकता है, ये लगभग 2 टन लोड उठा सकता है। और वो भी इतना सेफ है कि असॉल्ट राइफल तक की गोलियों का असर नहीं होने वाला है। टॉप राइफल्स जो है उसकी गोलियां भी इसको भेद नहीं सकती। मतलब हमारे सोल्जर्स अंदर सेफ हैं। प्लस जमीन में जो सुरंगें या फिर जमीन के नीचे लैंडमाइंस बिछा दिए जाते हैं, उन लैंडमाइंस का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा व्हीकल है जो टाटा मोटर्स की जो डिफेंस यूनिट है उन्होंने इनको सौंपा है। हालांकि सरकार जो है इसके लिए पैसे देती है, फ्री में नहीं है, लेकिन प्राउड मोमेंट है भाई, गर्व की बात है, क्योंकि स्वदेशी है, हम खुद से बना रहे हैं। और सरकार का घाटा भी जो खर्च है हर साल का सैन्य वाहनों पे या सैन्य हथियारों पे, वो भी तो कम हो रहा है। अभी लोकसभा में सरकार ने कहा था कि भाई जो खर्चा जो है उसको हमने 46% से कम करके हम लोग 36% पे ले आए हैं, और आगे चल के और कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, अपने यहाँ की कंपनीज को बढ़ाने वाले हैं। प्राइवेटाइजेशन का कुछ तो फायदा हो, वही हम कर रहे हैं। अब इस व्हीकल के बारे में जानते हैं। देखो, टाटा ग्रुप जो है अपने ऐसे व्हीकल्स को ऑलरेडी UN के जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं
किसी देश में मान लो दंगा वंगा हो रहा है, वहां की सिविल वॉर है, गृह युद्ध चल रहा है, वहां की हालत खराब नहीं है, तो यूएन क्या करता है, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है शांति स्थापना के लिए। तो भारत भी उसमें बहुत सारी अपनी मदद भेजता है, अपने सैनिकों को भेजता है। तो हमारी तरफ से इनके जो व्हीकल्स है वो ऑलरेडी जाते हैं ऐसे मिशन के अंदर, ठीक है। अब ये जो है इसका इंजन देखो आप 240 bhp का है, अच्छी खासी कारों का नहीं होता है, लगभग 2 टन भार ले जा सकता है। और इसके जो टायर हैं ऑल टाइप टेरेन के लिए बने हैं, मतलब ये रेगिस्तान में भी चल सकता है, ये पहाड़ों में भी चल सकता है, ये हाईवे पे भी चल सकता है, ये नॉर्मल पानी थोड़ा बहुत भरा हुआ रहता है उसमें भी चल सकता है, एकदम दलदल वाले इलाके में भी चल सकता है। कोई भी इलाका हो, ये उस टेरेन के लिए परफेक्टली डिजाइन किया गया है, उस तरीके से इसको बनाया गया है। इवन टायर्स भी काफी हद तक प्रेशर झेल सकते हैं गोलियों का और बॉम्ब्स का। ओके, इसे बनाया किसने, इसमें हमारा डीआरडीओ प्लस टाटा ग्रुप दोनों ने मिल के इसको डिजाइन भी किया है और थॉट प्रोसेस वगैरह दोनों साथ मिलके। हाँ, हेमलता जी बोल रहे हैं कि नाउ इंडिया इज बिकम सेल्फ डिपेंड। हाँ, हम लोग इसी तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया को सुपर पावर भी तो बनाना है, तो खर्चे तो कम करने पड़ेंगे। जब तक हम खुद चीजें नहीं बनाएंगे तब तक भारत कैसे टॉप पोजीशन पे जा सकता है। हमें खुद डिपेंड मतलब आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, खुद के ऊपर सारी चीजें करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं रहने वाले। वाहन 14 से 21 किलो तक का एक्सप्लोजिव झेल सकता है। अगर इसके नीचे बॉम्ब फोड़ा जाए जो 14 से 21 किलो तक का है तो भी झेल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ड्राइवर सहित लगभग 14 सैनिक बैठ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई लगभग 14 सोल्जर इजीली इसमें जा सकते हैं हथियारों के साथ, और वो भी इतने सेफ कि ये जो पीछे आप देख रहे हो फोटो, इवन यहां पे आप इसके अंदर मशीन गन तक लगा सकते हो, और वो भी बहुत सेफ। में आगे आपको इमेज दिखाऊंगा इसके अंदर, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो जरूरत पड़ने पर मशीन गन भी इसमें इंस्टॉल की जा सकती है जरूरत होने पे, ठीक है। आधुनिक रडार और सेंसर जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं, तो आप किसी भी एरिया में रहो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। कनेक्टिविटी में कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, देखो यहां जो है मशीन गन लग सकती है, ये दोनों प्रोटेक्ट करेंगे सोल्जर को कि कुछ दिक्कत ना हो। ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये मैं जो आपको बता रहा था ऑल टेरेन टाइप के टायर्स हैं, ऊंचा भी बहुत है ना, तो नॉर्मल टेरेन चाहे रेगिस्तान का हो या दलदल वाला हो या पत्थरों वाला, बहुत आराम से जा सकते हैं, ठीक है। और अंदर के सोल्जर वगैरह बहुत सेफ है, ओके। और भी कुछ विशेषताएं, ठीक है, इन सब की अभी और जब आने वाला है सारी चीजें, तो क्या है ना कि आर्मी और ये सब लीक नहीं करती है, बट जितना अभी पता चल पाया इनके बारे में वो ये सब था कि बहुत ही अत्याधुनिक है, टेक्नोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो बहुत सेफ है और एडवांस तो है ही है साथ के साथ, ठीक है। तो बहुत अच्छा कदम है। और अब इसके अंदर अभी हमने जस्ट बात करी कि बढ़ता जो हमारा सैन्य खर्च है, जिसको हमने अभी 36% तक कर दिया है, कम करके और कम करेंगे। कॉम्बैट व्हीकल्स जो है, कॉम्बैट वाहन जो है, जो युद्ध में काम लिए जाते हैं, उनको हम भारत में ही बनाएं, और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे 100% हो ये कि पूरा का पूरा ही हम स्वदेशी पे कर दें, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा मोटर्स ही ये कर रहा है, और भी कई प्लेयर्स हैं बड़े बड़े मार्केट में, लेकिन ध्यान रखना है सारे भारतीय हैं, अदरवाइज तो बाहर का हो जाएगा तो फिर तो हम खरीद ही लेंगे, मतलब क्या है। तो हम सारी टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि वो भारत की हो। तो टाटा ग्रुप के अलावा महिंद्रा के भी आपको दिख जाएंगे। महिंद्रा ने भी कुछ टाइम पहले डिजाइन करके पेश भी किया था कि हम भी आर्मी के लिए ऐसा कुछ बनाने की सोच रहे हैं, लगभग 8-10 महीने पुरानी बात है। भारत फोर्ज है, कल्याणी है, लार्सन एंड टुब्रो है, ठीक है। और भी कुछ छोटी मोटी कंपनीज है जो इसके अंदर काम कर रही है। ज्यादा जो बिग प्लेयर्स हैं उनके अंदर ये 4-5 नाम है, टाटा, महिंद्रा, कल्याणी और लार्सन एंड टुब्रो और भारत फोर्ज। ये सारे लोग मिलके भारतीय आर्मी के लिए हथियार भी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, प्लस वाहन तो बना ही रहे हैं। और ये 2 कंपनियां तो आपको पता भी है, बहुत रिनाउंड कंपनीज है, ऑलरेडी मोटर्स में इनका काफी बड़ा हाथ है। तो काफी अच्छा मूव है सरकार की तरफ से। पिछले 4 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा भी जाए 2018 के बाद का, 2018 से लेके 22 तक अगर हम बात करें, तो हमने जो सैन्य खर्च जो है उसमें काफी कटौती की है, चाहे वो हथियारों के मामले में हो या सैन्य वाहनों के मामले में हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। उम्मीद करते हैं आगे भारत ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हमें और एडवांस वाहन मिलेंगे। प्राइवेटाइजेशन के कुछ फायदे हैं, वो फायदे हम अब उठाने लगे। अमेरिका में ये चीजें पहले से चल रही है, वहां आपको पता होगा एक फोर्ड नाम की कंपनी है ना, जो भारत में गाड़ियां बेचती है।
एक्चुअली अमेरिका के अंदर ये सैन्य हथियार बनाती है, ठीक है, वहां लीगल था। अब यहां हमारे धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। बीच में एक खबर आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो भारत के लिए युद्धपोत बनाएगी। तो बहुत अच्छा मूव है कि हमारी कंपनियां ही हमारे लिए काम करेगी। इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि जासूसी नहीं हो पाएगी। जैसे आप सपोज करो कि हम अमेरिका से कुछ भी लेते हैं, तो अमेरिकन क्या करते हैं कि सपोज एयरक्राफ्ट ले रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर कुछ छोटी मोटी चिप इंस्टॉल कर दी जाती है, सारे डेटा हम तक आते हैं। और इवन कल को आप अमेरिका से लड़ना भी चाहोगे तो आपके एयरक्राफ्ट बेकार है, काम ही नहीं कर पाएंगे उनके लिए, उनके अगेंस्ट। कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उनके अंदर के सॉफ्टवेयर या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप उस देश के अगेंस्ट में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो किसी पे भरोसा तो किया नहीं जा सकता इस इंटरनेशनल दुनिया मतलब जो चल रहा है चारों तरफ मैदान में। तो हम चाहेंगे कि हमारा डेटा हम ही तक रहे, हमारा पैसा भी हम ही तक रहे, और इसी तरीके से भारत जो है वो लगातार आगे बढ़ता जाए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जो आपके काम का भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो। कोशिश करेंगे आपको पसंद आए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना है, और मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको करंट अफेयर्स की, वो आप जाके उसमें खूब सारे वीडियोस आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।